और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सभी को राम राम। और भाइयों रुको, आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला व्लॉग किस बारे में है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में अपनी सारी जनता को बताया था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस बारे में होने वाला है। तो भाइयों जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताता हूँ, जिन लोगों को पता है यू आर माई बेस्ट व्यूअर्स, लव यू। तो भाइयों ये वाला ब्लॉग होने वाला है क्वेश्चन बॉक्स के ऊपर, जो कि मैंने डाला था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि अगर मेरे व्यूअर्स को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं गिने चुने जो भी हैं अभी फिलहाल, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे सारे ब्लॉग्स रेगुलर देखते हैं, तो अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उनके आंसर दूंगा अपने इस ब्लॉग में। तो भाइयों जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछे गए थे वो थे 10, तो वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं तो काफी शॉक भी हूँ कि इसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा भी है जिसकी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी के ऑलमोस्ट आंसर मैं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है यार ये तो पहला क्वेश्चन ही कॉलेज के बारे में पूछ लिया। प्लीज टेल अस अबाउट जयपुरिया कॉलेज एंड देयर प्लेसमेंट्स एंड अबाउट SIP ऑल्सो। तो भाइयों देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं ना, देखो हर कॉलेज की ये बात है कि 50 या 60% में बात करूं ना तो इट ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन स्टूडेंट कि बच्चा कैसा वहां पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो SIP की, जैसे मैं जयपुरिया कॉलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट सबकी SIP लग जाती है, लास्ट तक लग जाती है। और हमारी CMC टीम इस चीज में बेहतर है कि मतलब ऑलमोस्ट सभी को SIP मिल जाती है। अब कुछ आपके कांड ऐसे ना हो तो मैं क्या ही बोलूं, वैसे ऑलमोस्ट सबको SIP मिल जाती है। और प्लेसमेंट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट पिछली बार का भी 97-98% प्लेसमेंट रहा ही है, बढ़िया प्लेसमेंट है। और ज्यादा बोलूंगा तो शायद से कॉलेज वालों का फोन आ जाएगा, हाँ भाई क्या बोल रहा था तू हमारे बारे में। अरे नहीं यार, मतलब SIP प्लेसमेंट्स ठीक ठाक है। अब सीधी सी बात है कि आपको UPSC निकाल के तो आए नहीं हो कि आपको एक वो वाली जॉब मिलेगी अपर लेवल की, मतलब ठीक है आपका फील्ड है, आपका इंटरेस्ट है, तो आपके हिसाब से बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है कि वो कैसा स्कोर कर रहा है और वो कैसा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को कॉलेज में। तो प्लेसमेंट उसी के बेसिस पे होते हैं और सबसे मेन प्लेसमेंट जो होते हैं वो SIP के बेसिस पे होते हैं। तो बच्चा जैसा SIP में करता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसी के बेसिस पे प्लेसमेंट होते हैं। तो इसको मैंने ज़्यादा लंबा खींच दिया, टेंशन मत लो। अगर आप जयपुरिया में आ रहे हो तो SIP लग जाएगी, प्लेसमेंट भी लग जाएगा, बस थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ता है यार, इतनी बड़ी कोई लोड नहीं है। और लाइफ है यार, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, ये मेरे गांव के लड़के ने पूछा है, भाई यूपी में BJP कैसे हार गई। तो मेरे भाई ये तो लाइफ है और चलता रहता है भाई, तो हार जीत चलती रहती है। मैटर करता है कि आपके दिल में कौन है, कौन सी पार्टी है। तो मैं तो खुल के बोलूंगा कि मैं BJP सपोर्टर हूँ और योगी जी हमेशा दिल में थे और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने क्योंकि काम करा है, काम दिखता है इंसान का, वर्ड से ज्यादा मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ। तो काम योगी जी ने काफी अच्छा करा है, हमारी तरफ तो काफी बढ़िया बढ़िया रोड बना दिए हैं। जिस रास्ते को हमें पहले कवर करने में पूरा 1 घंटा लगता था, अब उस रास्ते को कवर करने में मुश्किल से मुश्किल हमें 25 से 30 मिनट भी नहीं लगते। तो रोडों में सुधार हुआ है। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं हमारी तरफ, मतलब बढ़िया काम करा योगी जी की सरकार ने। और मुझे गारंटीड, मतलब मैं उनकी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ कि मुझे इतना बिलीव हो चुका है सीरियसली कि काम हो रहा है। मेन सारा ध्यान उनका काम पे ही है और फ्यूचर में भी होगा। और हाँ, जो लोग डर रहे हैं ना, अभी देखो रिजल्ट आए हैं, अभी CM जी का काफी लंबा कार्यकाल रह गया है, तो अभी खुश रहो, योगी जी हैं और आगे भी रहेंगे। और कुछ ना कुछ इन फ्यूचर जुगाड़ ऐसा जरूर होगा कि वो ही रहेंगे। तो इतना लोड मत लो, ठीक है ना। BJP सरकार थी और आगे भी रहेगी क्योंकि उसने लोगों के लिए करा है। और भाइयों सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूँ, योगी सरकार के कार्यकाल में जो सबसे बढ़िया काम हुआ है मेरी आंखों के सामने, जो मैं देख पाया हूँ अपने इलाके में, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, तो वो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर बांटे गए हैं। मतलब घर 2 तरीके से बांटे गए हैं। एक तो गवर्नमेंट खुद ही बिल्डिंग बना रही है, पूरी बिल्डिंग टू बिल्डिंग खड़ी कर रही है इलाके में, और कुछ जगह वो लोगों को पैसा दे रही है एलिजिबिलिटी चेक करके कि हाँ भाई, क्योंकि उसका भी कुछ है क्राइटेरिया कि आप के पास इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सच में गरीब है ना, उनको मिल रहा है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ एक जगह है नई बस्ती, जहाँ पर काफी लोगों को मिला है, और मैं तो इस इलाके में घूमता रहता था उस टाइम पर, क्योंकि भाई बचपन में तो एक ही काम रहता है, हाँटने का, घूमने का, फिरने का, साइकिल घुमाने का, बल्ला बजाने का। तो आप लोग भी ये चीज रिलेट करेंगे कि उस टाइम पे बच्चे ही थे जब ये स्कीम आई थी। 2015 के बाद आई है, नहीं ये आई है 2015 में ही आई है, जून जुलाई के आसपास। तो उस टाइम पे उम्र क्या थी, 13-14 साल के थे। तो मेरा फ्रेंड था एक शाहनवाज, जो कि नई बस्ती में रहता था। तो मैं एक बार उसके घर गया था, तो उसके घर के साइड में बन रहा था। और पहचान कैसी होती है प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घरों की, कि उस पे ना फ्रंट पे लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब जो भी वर्कर्स काम करते हैं वो खुद इस चीज को चेक करते हैं कि वो लिख के जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। क्योंकि आजकल वैसे लोग गवर्नमेंट को झूठा बना देते हैं, कुछ काम नहीं करा, तो वो लिख के जाते थे। बाद में मैंने लोगों को दिखाया मिटाते हुए, वो भी मिटा देते थे। तो मेरी आंखों के सामने काम हुआ है, और वो चीज अब तक चल रही है, लोग उसका फायदा अब तक उठा रहे हैं। अब मुझे वो लोग बहुत हराम लगते हैं जो गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा लेके और फिर उस पार्टी को वोट ना करें ना, तो उनसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। लिटरली मैं गाली दे रहा हूँ, भाई मैं गाली कह रहा हूँ, मैं ढंग से गाली बक नहीं रहा, क्योंकि ये व्लॉग है, फैमिली भी देख रहे होंगे लोग बैठ के। मन में तो इतनी आग रहती कि लोगों ने फायदा उठाया है, पर उस पार्टी के अगेंस्ट ही बोलते हैं, बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट ही बोलेंगे। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ भी ये पार्टी बने। अरे भाई विकास कर रही है, तुम लोग उन्हें घर में रह रहे हो, उनका नमक खा रहे हो, फिर भी तुम यार मतलब उनके अगेंस्ट बोल रहे हो। तो थोड़ा मैं गुस्से में आ गया दोस्तों, इस चीज को यहीं पे विराम देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे भाई तू टेंशन मत ले, बीजेपी थी, है और रहेगी, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और जो इंसान काम करता है जनता के लिए, उनका आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे। टेंशन मत ले, बीजेपी है और आगे रहेगी। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि मैंने इस वाले क्वेश्चन पर कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया। तो भाइयों अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भाइयों तीसरा क्वेश्चन, रुको, तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक ही इंसान द्वारा पूछा गया है, और ये कोई लड़की ही है। तो ऐसे तो मैं क्या ही डिस्क्लोज करूंगा, आईडी वाईडी एंड ऑल, सही नहीं है ना। हाँ, तो ये इसने पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू अप्लाई ऑन योर फेस, योर स्किन इज टू ब्राइट एंड शाइनी एज योर नेचर। हे भगवान, जो भी हो आई रेस्पेक्ट यू, और इस चीज के लिए अच्छी बात है, यू आर माई व्यूअर, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आई अरे भाई कोई ब्राइट स्किन नहीं है, मैं ब्लॉग्स में रियलिटी दिखाता हूँ, मेरे दाने फोड़े फुंसी क्या क्या निकला रहता है यार। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ब्राइट, ये तो छोड़ो, मतलब ये कितनी बार तो यहाँ पर निकल आया, यहाँ इतने सारे फुंसी हो गई यार, कैसे कह रहे हो यार ब्राइट। और बात रही आपके आगे क्वेश्चन की कि व्हाट डू यू अप्लाई ऑन योर फेस, तो कुछ नहीं लगाता। ये चीज मैं अपने भाइयों से रिलेट कर सकता हूँ। हम लड़कों की जो जात है ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारा क्या है कि नहाना धोना और सीधे अपने काम पे निकलना, ऑफिस कॉलेज स्कूल जो भी है, ठीक है अपना, ऐसा कुछ नहीं लगाता मैं अपने चेहरे पे। तो ये अपने मन से भ्रम निकाल दो, ठीक है ना, कि मैं कुछ लगाता हूँ अपने चेहरे पे। ये तो भगवान की कृपा से अभी ठीक ठाक चल रहा है, वरना बीच में इस पे हो गए तो प्लीज नजर मत लगाओ भैया, इसे ठीक ठाक रहने दो, वरना बीच में बहुत गंदा हाल हो गया था मेरे चेहरे का। और अभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, दाढ़ी के अंदर ही फोड़े फुंसे होंगे तो वो भी अंदर दुबके पड़े हैं, ठीक है ना। तो नजर मत लगाओ बिल्कुल भी। थैंक्स अ लॉट वैसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए और बताने के लिए कि मेरा नेचर शाइनी है, क्या बात है, एंड शाइनी एज योर नेचर, क्या बात है, आपको बहुत बताया। सो थैंक्स अ लॉट, और बहुत बहुत धन्यवाद। एज अ व्यूअर मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे नेचर की पहचान करी, लोग तो पहचान नहीं कर पाते हैं। और इसी ने फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो विल यू एक्सेप्ट माई ऑफर, और आगे लिखा है सी आई एम अ सिंपल गर्ल। ये भगवान, वैसे मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगा, बिकॉज क्या ही बोलूँ, मतलब इसको यहीं एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म है क्या यार ये सब चीज़ों का, क्या कह रहे हो, अलग से बात करोगे? नहीं, इतना हरामी न्यूज जो बात है यहाँ पे करूँगा मैं अपने व्यूअर्स के सामने। तो फिलहाल तो आप सिंपल कर लो, अच्छी बात है, बढ़िया, अपना काम करो, आगे बढ़ो, ग्रोथ करो लाइफ में, वो मैटर करता है। अभी तुम्हारा भाई फिलहाल ध्यान लगा रहा है अपने काम पे, और अपने आगे जो मैंने प्लान्स कर रखे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी है, तो उस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर विराम करता हूं। तो भाइयों जो फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है मेरे व्यूअर द्वारा। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन फ्यूचर विच यू वांट इन योर लाइफ। तो अगर मैं बिगेस्ट अचीवमेंट की बात करूं तो यार हर एक बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति जो अचीवमेंट है वो यही है कि मतलब उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और मेरी लाइफ में तो खैर सिर्फ मम्मी है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कुछ कर सकूं और उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं यार, उनको घुमा सकूं। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अपने कुछ व्लॉग्स में डाल रखा है कि मेरी मम्मी सर्विस में मतलब जॉब करती हैं,
तो मतलब काफ़ी समय हो गया उनको जॉब करते हुए यार, 16-17 साल हो गए फादर के एक्सपायर होने के बाद। तो आई वांट कि उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और ज़्यादा बड़े बोल अभी नहीं बोल रहा, पर इतना ज़रूर है कि डेफिनेटली वो हर एक बच्चे का बिगेस्ट अचीवमेंट होता है कि अपनी कमाई से अपनी मम्मी पापाओं को घुमा सके बाहर। और खैर मैं अगर एक मम्मी पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो माँ बाप को अपने बच्चे से कुछ नहीं चाहिए होता, ये रियलिटी है। बस यही चाहिए होता है कि हम कामयाब हो जाएं। लेकिन जो मेरा अचीवमेंट होगा वो यही होगा कि मैं उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और उनको मतलब एक फीलिंग नहीं आ रही मेरे भाई अंदर से, क्योंकि 16-17 साल जो उन्होंने मेरे लिए करा है, मैं चाहे कितना भी कर लूँ यार। और ये मैं ही क्या, हर एक बच्चा जो मुझे देख रहा है या फिर जो मुझसे बड़े मुझे देख रहे हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, या फिर उन लोगों को पता होगा कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से। यही है, ऐसी कोई फीलिंग मैं अंदर से नहीं बता सकता कि मैं कैसे उस चीज़ को जाहिर करूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। अचीवमेंट मेरी यही होगी कि मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत कुछ कर सकूं लाइफ में, उन्हें बहुत खुशी दे सकूं, उन्हें घुमा सकूं, फिरा सकूं अपने पैसों पर। दिस इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट। और अचीवमेंट्स जो मेरे काम के प्रति हैं वो अलग अचीवमेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी ना मेरी, काम से ही बढ़कर जो होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो हर बच्चे की वही अचीवमेंट होती है कि वो जल्दी सक्सेस पाए और अपने मम्मी पापा को खुश करे। तो भाइयों अब बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपने कभी मॉडलिंग ट्राई नहीं करी? तो इसका आंसर है हाँ, मैंने करी थी। मेरा सिलेक्शन भी हो गया था 2019 में, जब मैंने अपनी 12th पास आउट करी थी। तो जब मैं दिल्ली गया था एयरफोर्स की कोचिंग करने के लिए, आपको मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था, जो मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आया था नेवी वाला, उसने और मैंने साथ में कोचिंग करी थी। तो उस टाइम पर मैंने मॉडलिंग के लिए ट्राई करा था, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। और वो लोग ग्रूमिंग के लिए मुझे बाहर लेके जा रहे थे, पहले तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बॉम्बे, बॉम्बे से फिर न्यूयॉर्क, ये 3 जगह उन्होंने बोली थी। लेकिन हमारी माँ जी, उस टाइम पर कुछ पासपोर्ट का भी रहा था और तुम्हारा भाई इतना लोड लेना चाहता नहीं था। उस टाइम पर ये था बस मौज लेनी है, घूमना फिरना है, खाना पीना। उस टाइम पर ना कोई फ्यूचर प्लान्स थे, मैं आपको लिटरली बताऊं। 12th के बाद मैं तो अपना बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ नहीं था कि मुझे कुछ करना है, मैं सही बताऊँ आप लोगों को। लेकिन वो ये एज, एक्सपीरियंस, ट्रांजिशन जो होता है वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। तो अब बुद्धि आई है। और फिर उस टाइम पे ये भी था कि हमारी माताश्री ने हमसे सीधे बोल दिया था कि कुछ नहीं होगा मॉडलिंग में, ना मैं करने दूंगी, पढ़ाई पे ध्यान दे, एयरफोर्स की कोचिंग में इतना पैसा लगाया उस पर ध्यान दे। तो इस चक्कर में उस टाइम पर मॉडलिंग से दिमाग हट गया था, लेकिन तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हो गया था। तो भाइयों अब बढ़ते हैं आगे अपने 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच इज योर फेवरेट लोकेशन विच यू लाइक द मोस्ट। तो मैं भी रिसेंटली कश्मीर गया था, जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे। तो मेरी फेवरेट लोकेशन वो बन चुकी है, वो है दूध पथरी। बर्फ और जगह भी पाई गई थी कश्मीर में, पहलगाम गया था मैं, गुलमर्ग गया था, श्रीनगर में भी कुछ कुछ पार्ट में थी, पहाड़ों में थी। लेकिन दूध पथरी का जो नज़ारा है वो अलग है। तो मेरी फेवरेट लोकेशन जो अब बन चुकी है फिलहाल के लिए वो है दूध पथरी। तो भाई आप लोग कभी कश्मीर जाए ना, दूध पथरी जरूर देख के आना, बहुत बढ़िया लोकेशन है, सच बता रहा हूँ। इतना तगड़ा नज़ारा है ना, जो वहाँ पे शीट है ना, जो वहाँ पे वो शीट बिछी हुई है पूरी आइस की, अपर लेवल, मतलब वहाँ का नज़ारा कुछ अलग है यार। तो वहाँ पर जरूर होकर आना, पर जंगली जानवरों से बच के रहना। जिन्होंने मेरा ब्लॉग नहीं देखा जाके देख लेना। तो अब बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हाउ यू स्टार्टेड योर यूट्यूब जर्नी। तो भाइयों इसको मैं ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहूँगा। मैं जयपुर आ रहा था, इसके बारे में मैंने अपने ब्लॉग में बात कर रखी है, तो जाके देख लेना, ठीक है ना। कुछ ब्लॉग्स में अब मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको जाके देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इतना बता दे रहा हूँ, मैं जब जयपुर आ रहा था, जब मेरा एडमिशन हुआ था जयपुर कॉलेज में, तो मैं रास्ते में फ़ोटो क्लिक कर रहा था, वीडियो बना रहा था सिंगिंग की, गाने की। मुझे थोड़ा सिंगिंग का शौक है, कभी सुनाएंगे आपको लेकिन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कभी कभी मैं डालता रहता हूँ इंस्टा पर स्टोरी गाने वाने की। तो मैं जयपुर आ रहा था, तो मैं फोटो क्लिक कर रहा था, वीडियो बना रहा था ऐसे ही। तो मम्मा पीछे बैठी हुई थी, शी साइड की शुभम आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं लोग, तो वाई डोंट यू ट्राई। तो मैंने बोला मम्मी क्या मजाक कर रहे हो यार। लेकिन मैंने क्या करा, मम्मी का मन रखने के लिए ना ऐसी एक वीडियो बना के, हेलो गाइज आई एम स्टार्टिंग माई न्यू यूट्यूब चैनल, होप यू विल सपोर्ट मी। तो मैंने ऐसे करके एक वीडियो बना ली। तो मुझे पता कैसा लगा कि यार मतलब एक मन में मेरे बात आई कि यार मैं बन सकता हूँ यूट्यूबर। खैर वो बात अलग है, मैंने वो वीडियो पोस्ट करी है, आप लोग जाके देख सकते हैं माय फर्स्ट ब्लॉग के नाम से। मैं उसमें कैसा लग रहा हूँ और अब कैसा हूँ, मतलब चेंज आता है यार। तो वहां से मुझे थोड़ा एक हिंट मिला था। और बाद में जब मैं कॉलेज आया, उस वीडियो को बनाने के कम से कम 1 महीने बाद कह लो या 1.5 महीने बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा। तो मुझे मतलब इंटरेस्ट आ गया था उस टाइम पर। वो हल्की सी वीडियो शूट करी, देख रहे हो, मम्मी ने खाली ये बोला कि तू ट्राई क्यों नहीं करता, ठीक है। और मैंने एक वीडियो बनाई और बाद में 1.5 महीने बाद मेरा मन करा और मैंने स्टार्ट करा। और आज
मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया आप लोगों के सपोर्ट से। तो टाइम लगता है यार, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा हथियार है अपने आप में। तो आपका इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए और उसमें आगे बढ़ते रहो। तो ये मेरी जर्नी है कि यूट्यूब मैंने कैसे स्टार्ट करा था। तो वो मेरी मम्मी को जाता है सारा श्रेय, और हर चीज़ का श्रेय उनको ही जाता है। शी इज़ द ओनली वन जिसने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कराया, चाहे मैं किसी फील्ड में गया हूँ। आप सोच सकते हो कि मेरी मम्मी कितना पैसा मेरी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रही हैं, और फिर वो मुझे इतना मौका भी दे रही हैं कि तू किसी और फील्ड में भी जा। उन्हें ये पता है माता पिता होने के नाते कि जब इंसान का दिमाग 2 डायरेक्शंस में जाता है तो वो भटकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि तू कर यूट्यूब, और उन्होंने मुझे बिलीव रखा, और उनके कहने से मैंने स्टार्ट करा था और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हुआ। और आप लोगों के सपोर्ट से मैं ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है मैं आगे करता रहूँगा। और आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, लव यू अ लॉट, ठीक है ना। तो ऐसे मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था। शी इज़ द ओनली वन, माय मम्मा। लव यू मम्मा, अगर आप व्लॉग देख रहे हो। तो अब बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेस्ट सीरीज। वैसे मैं आपको रियलिटी बताऊं, मुझे सीरीज का कोई शौक नहीं है, ना मैं इतनी कोई मूवी देखता। मतलब सच में नहीं है। मुझे खाली ये है कि यूट्यूब खोल लिया तो पुरानी कोई मूवी देख ली गोविंदा की। मेरे फादर को गोविंदा पसंद था, मुझे भी एक्टर में गोविंदा पसंद है। और एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया एक्टर वाला, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा फेवरेट एक्टर है गोविंदा। और हीरोइन की बात करूँ तो श्रद्धा कपूर है। और मतलब मुझे ऐसी कोई सीरीज पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जब मैं गांव में था तो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स करके है कोई, स्ट्रेंजर क्या है ध्यान नहीं आ रहा मेरे, स्ट्रेंजर करके देखी थी मैंने कोई। तो उसके मैंने कुछ एपिसोड देखे थे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी, ठीक है। तो सीरीज में कह सकते हो कि स्ट्रेंजर थिंग्स मुझे अच्छी लगी थी, ठीक है। मतलब मैंने पूरी नहीं देखी, मैंने कुछ ही देखे थे, उसके पार्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी नेटफ्लिक्स पे, वो भी किसी का मांग के, पैसे नहीं अपने। और लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, जो कि है एनी फ्यूचर प्लान यू वांट टू डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा ही प्लान है, और वो आप लोग देख पाएंगे इन फ्यूचर अगर आप लोगों का प्यार बना रहता है यूट्यूब पे। और वो आई नो कि बस मेरा काम है मुझे काम करते रहना है, और आप लोगों का काम है मुझे प्यार देते रहना है। तो कीप सपोर्टिंग मी। और प्लान जो है, इस क्वेश्चन का जवाब दूं तो बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन उसके लिए क्या है कि वो मैं डिस्क्लोज करूंगा जब मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि वो उसी लेवल का प्लान है जो मैंने सोचा है। क्योंकि वो समाज के प्रति है कुछ जो मैंने सोच रखा है। अभी से मैं उसको नहीं बोलना चाहता, ना बताना चाहता, बस ये है कि डेफिनेटली मैं उस पर काम करूंगा और इन फ्यूचर आप लोग देख पाएंगे। तो गाइज ये सारे क्वेश्चन थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाब दिए, जो मुझसे पूछे गए थे क्वेश्चन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर। सो भाइयों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सारे व्यूअर्स का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझसे क्वेश्चंस पूछे और मेरी लाइफ में इंटरेस्ट रखा, और ऐसे ही आप आगे भी रखिए। और मैं आगे भी जो प्लान कर रहा हूँ धीरे धीरे वो आप लोगों को बताता रहूँगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट गाइज। फिलहाल ये टाइम है इस व्लॉग को एंड करने का। कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं आप सभी लोगों से सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात, प्लीज रेस्पेक्ट योर मदर एंड फादर बिकॉज दे आर द ओनली वन जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से और साथ में ग्रो करते हैं। रुको फोन को पास लेकर आता हूँ, तब आप लोगों से बोलूंगा टाटा।